सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब हैं DY चंद्रचूड़, उनकी अदालत लगी होती है। वो किसी केस की सुनवाई कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जो देश के जाने माने वकील हैं और कांग्रेस के लीडर रहे, अब समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, कपिल सिब्बल कोर्ट में हाजिर होते हैं और CJI से अनुरोध करते हैं कि इस केस की सुनवाई तत्काल की जाए। बहुत मामला गंभीर है। CJI उनसे जब सवाल करते हैं कि आखिर कौन सा केस है, तो कपिल सिब्बल बताते हैं कि देश के लिए जो मेडल लाने वाली महिला पहलवान हैं, वो जो भारतीय कुश्ती संघ है, उनके अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं और जनवरी में उन्होंने सबसे पहले इसके लिए जंतर मंतर पर धरना दिया। इस समय फिर जो है जंतर मंतर पर वो धरने पर बैठी हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले में FIR नहीं कर रही है। चीफ जस्टिस तुरंत इसके लिए नोटिस जारी करते हैं दिल्ली पुलिस को और उसी समय जो तुषार मेहता होते हैं सॉलिसिटर जनरल देश के, वो उपस्थित होते हैं कोर्ट में और वो बचाव करते हैं दिल्ली पुलिस का। वो कहते हैं कि मामले की अभी प्रारंभिक जांच की जा रही है, FIR बगैर प्रारंभिक जांच के नहीं होती है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि यौन शोषण के मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का आदेश है कि पहले FIR होगी, जांच बाद में होगी, अगर कोई महिला किसी पुरुष पर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो। आज के इस DNM शो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह कौन हैं जिन पर महिला खिलाड़ी इस तरह के आरोप लगा रही हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं वो क्या क्या हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DNM शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। DNM शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के दिल्ली तक पहुंचती है। इस कहानी में एक बड़ा किरदार है बृजभूषण शरण सिंह का, जिन्हें बाहुबली सांसद कहा जाता है। उनके परिवार में आज की तारीख में उनके बेटे MLA हैं और उनकी पत्नी गोंडा से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। गोंडा जिले में कुछ भी होता है बगैर बृजभूषण शरण सिंह के पूछे नहीं होता है। सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन कई बार कई और मुद्दों को लेकर के भी वो चर्चा में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे जब राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या आना चाह रहे थे, तो बृजभूषण शरण सिंह सामने आए और उन्होंने उद्धव ठाकरे का जम करके विरोध किया। यहां तक कहा कि अगर वो दर्शन करने आते हैं तो मैं उनके रास्ते में रोड़ा बनूंगा। बहरहाल वो मामला तो खत्म हो गया, लेकिन पिछले 4 महीने से भारतीय राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने ही अधीन महिला जो खिलाड़ी हैं, महिला जो पहलवान हैं, जो कभी भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीत करके आई, प्रधानमंत्री ने उनके साथ अपने आवास पर गुफ्तगू की थी, उनसे उनके किस्से सुने थे, उनके दिनचर्या के बारे में जानकारी हासिल की थी। वही महिलाएं आज की तारीख में यौन शोषण का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगा रही हैं और पहली बार यह मामला तब प्रकाश में आया था जब जनवरी के दूसरे हफ्ते में महिला पहलवान अचानक जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। मीडिया वाले जब वहां पहुंचे तो बहुत सारे सवालों का मीडिया के उन्होंने जवाब दिया और बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया। मैं सबसे पहले जो आरोप हैं महिला खिलाड़ियों के उन पर चर्चा करूंगा, उसके बाद बताऊंगा
कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह की जो दबंगई है वो किस तरह की है और कैसे वो काम करते हैं। महिला पहलवान दिनेश फोगाट से जब एक पत्रकार ने यौन शोषण के बारे में सवाल किया तो दिनेश फोगाट ने कहा, डेली होता है सर, जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से यही कहानियां सुन रहे हैं। जो कोच हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करते हैं, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गए। हम जितने भी एथलीट हैं हमारे साथ अगर कुछ भी हुआ ना कल को तो मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। वे हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। मैंने किससे शादी कर ली, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनकी दखल अंदाजी रहती है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए। हमारी फैमिली में कौन गिर रहा है, कौन मर रहा है, इसकी भी जानकारी अध्यक्ष जी को चाहिए। हर दिन तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है कि हम एक ही बार मरा जाए। रात में हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कल हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, हम बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हम नेशनल कैंप में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हमारे कोच हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे। दिनेश फोगाट आगे कहती हैं कि जो लोग उनकी चमचागिरी करते हैं क्या पता वो मेस के टाइम पर हमें कुछ खिला पिला दें। हमारा डोपिंग टेस्ट होता है, हो सकता है हम कभी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएं। हमने आज तक इतने मेल किए, मेरे पास सब प्रूफ है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। कभी भी किसी चीज के बारे में, हर एक चीज के लिए उनके कमरे में जाना पड़ेगा क्या हमें। जो कोच होते हैं वो खुद खिलाड़ियों का शोषण करते हैं, महिला कोच के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, सभी कोच नहीं लेकिन कुछ कोच हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। मैंने उसकी आवाज उठाई कई बार, बावजूद इसके वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए। एक और सवाल जब यौन शोषण को लेकर के एक पत्रकार ने दिनेश फोगाट ने से पूछा तो दिनेश ने कहा, कोच कैंप में लड़कियों की बातचीत करवाते हैं शोषण करवाने के लिए ही। अध्यक्ष जी ने पता नहीं कितनी खुद लड़कियों का किया आज तक। फेडरेशन के अध्यक्ष खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे, महिला खिलाड़ी जहां ठहरी होती थी उसी फ्लोर पर अपना कमरा रखते थे। वह जानबूझकर अपना कमरा खुला रखते थे रात में। मैं ऐसे 10-12 पहलवानों को जानती हूं जिन्होंने मुझे WFI अध्यक्ष की ओर से यौन शोषण के बारे में बताया है। अगर पीएम और गृह मंत्री इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है। दिनेश फोगाट की एक पत्रकार से कही हुई बात ये बताती है कि जो बृजभूषण शरण सिंह पर वो आरोप लगा रही हैं वो कितने गंभीर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जनवरी के बाद जब जनवरी में धरना महिला खिलाड़ियों ने दिया था, उस समय सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और जांच की जाएगी, लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ, उस कमेटी की जांच का क्या हुआ, अभी तक पता नहीं चला है। महिला खिलाड़ी इसी बात को लेकर के नाराज हैं और एक बार फिर वो धरने पर बैठ गई हैं। महिला खिलाड़ियों के जो ये आरोप हैं, हालांकि इसके बारे में जो बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन आरोपों की जब जांच होगी तभी साबित करने की बात आ गई, आगे बढ़ेगी।
अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह कौन है जो इतनी चर्चा में बने हुए हैं। इतनी सारी महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोप के बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या है उनकी शख्सियत? आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह करीब 14 साल से ये जो महिला ये जो वही खिलाड़ियों, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और लंबे समय से अध्यक्ष हैं वो, और तीसरी बार वो अध्यक्ष चुने गए हैं। वो पहले खुद भी पहलवानी करते थे जब वो कॉलेज में हुआ करते थे, उसके बाद भी पहलवानी का उनका इतिहास रहा है। यूपी की जो कैसरगंज सीट लोकसभा सीट है वहां से वो एमपी रहे हैं, एमपी आज की तारीख में भी हैं, और 1991 में पहली बार वो लोकसभा चुनाव जीत करके सांसद बने थे। इसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव उन्होंने जीते। एक बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। बाकी जो सांसदी का उनका कार्यकाल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है 5 बार का। 2011 से ही वो कुश्ती जो महासंघ है उसके अध्यक्ष हैं। दरअसल कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष होता है उसका बाकायदे चुनाव होता है। एक पूरे जो सारे स्टेट के संघ हैं वो स्टेट के संघ उनको वोट दे करके जो चुनाव लड़ रहा होता है कुश्ती महासंघ का उसको जिताते हैं। 2011 में बृजभूषण शरण सिंह पहली बार जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। उस समय भी वो सांसद हुआ करते थे। उसके बाद से वो लगातार इस पद पर चुने जाते रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह का इसमें एक और बात कहना, बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ये जो हरियाणा की लॉबी है जहां से बड़ी संख्या में पहलवान निकलते हैं, वो पहलवानों की जो लॉबी है उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़ी कंपनियां शामिल हैं, और वही कंपनी के लोग, वही बड़े लोग बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह खुद एक पहलवान है, इस वजह से उनका विरोध हो रहा है। सांसदी का तो इनका अपना वो है बृजभूषण शरण सिंह का। इसके अलावा जो गोंडा जिला है, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर, इन 3 जिलों में बृजभूषण शरण सिंह की तूती बोलती है। बृजभूषण शरण सिंह के ही इशारे पर वहां पर जो सत्ता है, एक तरीके से प्रशासन है, वो काम करता है। बृजभूषण शरण सिंह की अगर कोई बात नहीं सुनता है कोई अफसर, तो वो उसे धमकाते भी हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वैसे तो कई मुकदमे हैं, लेकिन मर्डर के भी कई मुकदमे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक ही बार उन्होंने गोली चलाई है। इस बात में कितनी सत्यता है ये तो कोर्ट ही बता सकती है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का जो पूरा कैरियर रहा है, मतलब जो छात्र राजनीति से लेकर के सांसदी तक का, वो दबंगई भरा रहा है। एक बात और कही जाती है बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कि उनके इलाके में जो भी टेंडर होते हैं वो सारे टेंडर बृजभूषण शरण सिंह के ही लोग उठाते हैं। अगर कोई बाहरी कंपनी वहां टेंडर लेने की कोशिश करती है तो बृजभूषण के साथ समझौता करना पड़ता है और बृजभूषण को उसका कट देना पड़ता है। अगर बृजभूषण शरण सिंह के साथ समझौता वो कंपनी नहीं करती है तो उसे टेंडर नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी खास बात है और यही उनकी दबंगई का एक जीता जागता प्रमाण है। और शायद अपनी इसी दबंगई की वजह से और भारतीय जनता पार्टी में अपनी पकड़ की वजह से उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है यौन शोषण का। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद
बृजभूषण शरण सिंह पर क्या मुकदमा दर्ज होगा और क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।